दैनिक सवेरा की टीम पहुंची है फरहान आलम के पास। ये वो नाम है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों, ये भी आपको बताएंगे। महाकुंभ में दरअसल कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जान इन्होंने बचाई। कैसे बचाई, ये तमाम जानकारी इनसे हासिल करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। बहुत शुक्रिया आज इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए मैम। मेरा नाम फरहान है, फरहान आलम। मैं मैनेजर हूँ प्रीम रोज शिक्षा संस्थान का और विगत कई वर्षों से हमारी एनजीओ प्रीम रोज शिक्षा संस्थान लोगों के सपोर्ट में काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है प्रयागराज में। आपने लोगों की जान बचाई सीपीआर देकर, कितने लोगों की जान अब तक आप बचा चुके? मैम अगर इस महाकुंभ की बात करें तो अब तक 6-7 लोग हैं जिनको अलग अलग तरीके से, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, किसी को चोकिंग आया, किसी को सफोकेशन हुआ, तो उस केसेस में हम लोगों ने सीपीआर दे करके और चोकिंग में थ्रस्ट दे करके उनको बचाने का काम किया हमारी एनजीओ के लोगों ने। इतना बड़ा काम की कहीं से सराहना मिली? मैम देखिए, अभी तक तो शासन की तरफ से कोई इस तरह का कोई मेरे पास सूचना नहीं आई है, बट स्थानीय लोगों ने और आप मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों ने मेरी इस मुहिम को सराहा है और निश्चित तौर पे काफ़ी लोगों ने, ये जो मेरा वीडियो था बहुत वायरल हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे इस वीडियो को लोगों ने देखा है और अभी तक तो शासन की तरफ से कोई ऐसा मेरे पास कोई सूचना नहीं आई इस तरह की। जहाँ कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को दूर रखा जा रहा है महाकुंभ से, वहीं दूसरी तरफ ये वाली तस्वीर। मैम देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, मैं इसको नहीं मानता। हम लोग लगातार, हमारी टीम, हमारे लोग लगातार इस काम कर रहे हैं और ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी तरीके का कोई ऑफिशियल बयान आया है, ना ही प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया है कि मुसलमानों की एंट्री बैन है। तो ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। इस पे हमारी जो संस्था है वो सिमिलैरिटी पे काम करती है, डिफरेंसेस पे काम नहीं करती। हमारी हर कोशिश होगी बीइंग फरहान आलम लोगों की मदद करना और एट लास्ट हम कर रहे हैं मदद। जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारी संस्था काम कर रही है, इवन हमने मेले से पहले आरपीएफ के जवानों को भी ट्रेनिंग दिया था और अब तक आरपीएफ के जवानों ने भी कई सारी जिंदगी बचाने का काम किया है। जो लोग बोल रहे हैं कि प्रयागराज अगर जाएंगे तो वहाँ के मुस्लिम जो है वो ना तो वो मदद नहीं करेंगे या फिर ऐसा कुछ, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सही नहीं थी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर। तो ऐसी जब हम यहाँ पर पहुंचे, हमने ग्राउंड लेवल पर चीजें देखी तो बिल्कुल अलग तस्वीर निकल कर आई। जैसे आप हो, मुस्लिम समाज से आते हो, बावजूद इसके 6 से 7 लोगों को आपने यहाँ पर नया जीवन दिया। एक नया जीवन ही कहेंगे। अगर आप सीपीआर नहीं देते तो शायद उनकी जिंदगी नहीं बच पाती। मैम देखिए, प्रयागराज हमेशा से गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है और प्रयागराज वासियों ने इस तहजीब को बरकरार रखा है और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में भी ये जो गंगा जमुना की जो तहजीब है ये बरकरार रहेगी। और यहाँ हर समुदाय के लोग, चाहे वो सिख बिरादरी के हो, मुस्लिम समुदाय के हो, अलग जितने भी लोग समुदाय के यहाँ लोग थे, सबने बढ़ चढ़ करके अपना दामन खोला है, लोगों की निस्वार्थ मदद करी है। अगर आप देखेंगे रोशन बाग, नूरुल्लाह रोड, तमाम जगहों पर देखिएगा, लगातार हमारे भाइयों ने खुल करके मदद करी है और बहुत दुआएं मिली है। यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने खुद लोगों को बाइकों पे बैठा करके, जो बुजुर्ग लोग थे, बच्चे थे, उनको छोड़ा है। तो ये जो दुआ है, ये जो एक जो इमोशन है, ये नहीं मिल सकता। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि लोगों की मदद करना, क्योंकि हमारे यहाँ यही है कि लोगों की मदद करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, बिना जाति धर्म ऊंच नीच जाने सोचे। आलम, इंसानियत तो यही सिखाती है। किसी भी धर्म में अगर कोई सही इंसान हो तो वो यही कहेगा कि पहले इंसानियत, उसके बाद धर्म। मैम इसमें बस एक लाइन कहूंगा, काबिले फक्र नहीं वक्त का सुल्तान होना, एक बड़ी चीज है इंसान का इंसान होना। इसी चीज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और निश्चित तौर पे आखिरी सांस तक लोगों की मदद करेंगे और आशा करते हैं कि जिस तरीके से लोग बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने, सकुशल वो अपने घर पहुंचे। हम इलाहाबाद वासी पूरी जान लगा देंगे उनको सकुशल घर पहुंचाने में। बहुत अच्छी बातें कही आपने आलम, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो आप। बहुत दुआएं लोगों की मिल रही है, निःशुल्क आप लोगों को बाइक पर भी पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, हमारे लोग, चाहे अर्शी जी हो गए, अरशद जी हो गए, समर आलम जी हो गए, जाकिर जी हो गए, मैं हो गया, तमाम लोग हमारे जो लोग हैं। इसके अलावा हम यूनिसेफ के साथ भी काम कर रहे हैं। खोया पाया केंद्र में, खुशरूबाग में जो यूनिसेफ का जो वहाँ लगा हुआ है खोया पाया, उसमें भी हमारी टीम एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। जो लोग बोले बिसरे लोग हैं उनको घर पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। आज की समय में जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से 3 से 4 गुना, कई बार जब ज्यादा भीड़ होती है
तो बाइक वालों को ले लीजिए या फिर ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को, इन्होंने दाम 10 गुना बढ़ा दिए हैं। ऐसे समय में आप सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं, काफी अच्छा मैसेज ये यहाँ से आप लोगों को दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपकी सबसे बड़ी और अच्छी बात है, आपने CPR देकर लोगों की जान बचाई, इतने लोगों की जान बचाई, दुआएं देकर गए होंगे। मैम सीरियसली जब आप वीडियो देखेंगी तो जिस तरीके से बीवी बच्चे बहनें बिलक बिलक के रो रहे थे, और एकदम मैं मतलब मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, मगर बेशक जिंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारी कोशिश थी और मेरी कोशिश रंग ले आई और वो बच गए और बहुत दुआएं मिली। अगर हम बात करें स्टेशन की, जहाँ पर हमने पहला जो CPR दिया था, वो भी व्यक्ति जब बच गए, हॉस्पिटल तक पहुंचे सकुशल, बहुत दुआएं मिली। उसके बाद अरैल पे भी जो अभी 4 दिन पहले का जो हादसा है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने देखा और बड़ी दुआएं मिली। और उन्होंने यहाँ तक कि मुझे अपना नंबर तक शेयर किया। नंबर मिसप्लेस हो गया मेरे से, मगर मेरा नंबर उन्होंने लिया है और मुझे कॉल भी आई कि सर मैं सकुशल घर अपने पहुंच गया। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है मैम। ये थे हमारे साथ फरहान आलम, जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लोगों को लगातार बचा रहे हैं CPR देकर। इसके अलावा लोगों को निशुल्क एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, थके हैं। सभी लोग इतने भी पैसे नहीं दे सकते हैं जितने बाइक वाले ले रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा वाले ले रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ता है, पैदल ही चल पड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का सहारा बन रहे हैं फरहान आलम और उनकी पूरी टीम। उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं जो लोगों को निशुल्क संगम स्थान तक पहुंचा रहे हैं, वहां से वापस रेलवे स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं बिना 1 रुपया लिए। जितनी तारीफ इस काम की जाए फरहान आलम और उनकी पूरी टीम की, उतनी कम है। दैनिक सवेरा भी आपकी इस पहल का, आपकी इस काम की बहुत सराहना करता है। बहुत शुक्रिया मैम, ये आप ही लोगों की वजह से ये मुहिम आगे बढ़ी है और मुझे खुशी इस बात की है कि CPR के प्रति लोग जागरूक नहीं थे। कोविड-19 के बाद से लगातार जो कार्डियक अरेस्ट है वो बढ़ गया है और मीडिया की वजह से ये जो CPR के बारे में लोग जानना शुरू किए हैं। मैं पुनः बधाई दूंगा आपकी और आपकी पूरी टीम को कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्रीमरोज शिक्षा संस्थान को सपोर्ट किया है। निश्चित तौर पे हमारी पूरी टीम आपकी हमेशा रेडी रहेगी और हम आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहेंगे और आपका सहयोग के लिए हमेशा वो रहेंगे कि आप हमें हमेशा सहयोग ऐसे ही प्रदान करते रहें। ये तस्वीर है महाकुंभ की, ये अलग तस्वीरें हम आज आपको महाकुंभ की दिखा रहे हैं। कुंभ की तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितने लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लोग नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, काफी प्रेरणा देने वाली चीजें होती हैं और ऐसे लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सबसे पहले इंसानियत होती है, तो ये इंसानियत के नाते आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बिना किसी धर्म को देखकर, बिना मजहब को देखकर लोग इनको दुआएं देकर जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि ये किस मजहब के हैं, ये किस धर्म के हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं डिंपल राणा और कैमरे के पीछे मेरे साथ रजनीश शर्मा।